नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जबलपुर। भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, विधि व्याख्यान कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। और जबलपुर क्यों, मध्य प्रदेश के अंदर न्यायालय के सर्वोच्च पद पर हमारे आदरणीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति माननीय सूर्यकांत जी हमारे बीच विराजमान है। सूर्यवंशी राजा विक्रमादित्य का प्रदेश राजा भोज उनके 1000 साल बाद आए। ऐसे कई कारणों से मैं अभी विस्तार से थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज संस्कारधानी में मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबके माध्यम से। मंच पर ही विराजमान समादरणीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उनका भी विक्रमादित्य से संबंध आता। राजस्थान में विक्रमादित्य ने एक किला आपके यहाँ भी बनवाया था और वहाँ आना बाकी है, जोधपुर के पास। मैं माननीय मेघवाल साहब का भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे चीफ जस्टिस माननीय संजीव सचदेवा जी, आपका भी अभिनंदन। इस पूरे आयोजन के सूत्रधार हमारे एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह जी, इस डैश के सामने विराजमान सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशगण, सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीशगण, आमंत्रित अतिथिगणों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों। मध्य प्रदेश कई कारण से, वैसे तो ये व्याख्यान का विषय आएगा, विषय भी है। हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर से न्याय की परंपरा जानी जाती है। गांवों के अंदर 5 जने बैठे और बात के कालक्रम में भी कई उदाहरण ऐसे भरे पड़े जिनको हम ध्यान से देखें। और बात के क्रम में भी यहाँ तो पति पत्नी किसी एक कंपटीशन में पति को भाग लेना है और उनके लिए न्याय करने के लिए एक सज्जन सामने विराजे और वो शास्त्रार्थ होता है। मां नर्मदा के किनारे, महेश्वर माहिष्मती के किनारे वो जो अपना मंडन मिश्र के साथ शंकराचार्य जी का साक्षात्कार होता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है अपने पति को शंकराचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ करते हुए देखने के बाद निर्णय देने के लिए जो पावर है वो पावर उनकी धर्म पत्नी के पास। और हमारा न्याय गौरवान्वित होता है, वो अपने पति को पराजित घोषित करती और शंकराचार्य जी को 1000 साल पहले वो गौरवान्वित करती कि हाँ, इस शास्त्रार्थ में अगर कोई विजयी हुए हैं तो शंकराचार्य जी हुए। और वो उस समय को उद्भट विद्वान थे, मंडन मिश्र। हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर ऐसी बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूँ, लेकिन समसामयिक होगा आज का समय। यशस्वी प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के इस समय में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्वर्ण युग चल रहा है, विक्रमादित्य का युग चल रहा है, जिनके कारण से आज हमारे लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, आबादी में भी सबसे बड़ा, संसाधन और बाकी बातों पे तो बाद में बात करेंगे, लेकिन इतनी विविधताओं के बीच में भी न्यायालय के माध्यम से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमने सबने देखा अयोध्या में भगवान राम का फैसला। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय को जोरदार अभिनंदन करें उस फैसले के माध्यम से। और ये केवल एक फैसला नहीं, ये एक नई इबारत, नई तरह से बढ़ने वाली लाइन का हिस्सा था। जब किसी एक प्रकरण को कारण से न्यायालय को दोष देते हैं, लेकिन सच में समाज के अंदर भी उन कमजोरियों को हम ढूंढेंगे कि ऐसे निर्णय जो निर्णय के किनारे पहुंच जाए, ये इनके इन प्रकरण सत्ता और अनन्य प्रकार से उन विषयों को लंबित रखा जाता है कि विषय का अगर निपटारा होगा तो समाज और सरकार को कठिनाई बढ़ जाएगी। समाज और कठिनाई के कारण से न्यायालय के सिर पे दो अभी ये तारीख बढ़ा रहा है, बड़ा खराब लगता था। लेकिन न्यायालय ने फैसले भी दिए तो दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, हमारे इस प्रदेश के अंदर फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ एक बहन का, और फैसला होते होते लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बहन के लिए फैसला दिया।
हम सब जानते हैं गुजारा भत्ता का सावानो प्रकरण, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल करके फिर हमारे न्यायालय के साथ भी और जनभावनाओं के साथ भी क्या हुआ होगा मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन ये वास्तव में ये सत्य युग है, ये विक्रमादित्य युग है, ये आज का स्वर्णिम युग है जो एहसास कराता है कि उस 40 साल पुराने साहबानो प्रकरण को भी बदल करके न्यायालय को गौरवान्वित करते हुए हमारी पार्लियामेंट भी उस फैसले को पुनः लागू करती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और उतना ही आनंद तब आता है जब राम मंदिर के समान, मुझे और ये बात बोलते हुए गर्व होगा कि हमारी हाई कोर्ट भी उसी का अनुसरण करते हुए अपनी एक खंडपीठ के माध्यम से धार में भोजशाला का निर्णय पूरा समाज लेके चलता, जिसमें भोजशाला के निर्णय से कई बार हमारे प्रदेश के अंदर आग लगने की स्थिति बनी, कर्फ्यू लगे, लेकिन मैं न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके कारण से हमारे हिंदू मुसलमान सब ने स्वागत किया आनंद के साथ, और ये न्यायालय की गरिमा को स्थापित किया। यही लोकतंत्र का आनंद है। कल फैसला हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये जो हमारे न्यायालय की गरिमा बढ़ रही है, यही तो स्वर्णयुग है, यही सतयुग है। आज के समय में हम जोरदार अभिनंदन करें पूरे समाज का भी और इस पूरे भाव का भी, जिसके कारण से आज मैं मान के चलता हूं न्यायालय पे हमारे जो भरोसा है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन इसका अर्थ हमारा समाज का भाव न्यायालय के प्रति सम्मान का है। मैं व्याख्यान से बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि व्याख्यान के माध्यम से हम इस पक्ष में शासन के मुखिया होने के नाते, हिंदू हो मुसलमान हो कोई धर्म का हो, हमको सबको लेके चलना है, सबके बीच में बात करना है। इसलिए समान रूप से इतना अच्छा लगता है कि जब बड़े बड़े विषय में भी अगर कोई गलती करता है तो न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर के अपनी उसमें दिशा देने का काम करता है। न्यायालय स्वतः एहसास करा करके अपनी एक दिशा देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस दौर में जब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, तो इसी आधार पर भारत का मान सम्मान दुनिया के सामने बढ़ रहा है। और एक बार फिर मैं आप सबका इस डीजी साहब के साथ, हमारे एडवोकेट जनरल का साहब के साथ, खास करके आज जो आपने नए प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर न्याय को सुलभता के साथ समाज में स्थापित करने के लिए जो जो आधुनिक तंत्र के माध्यम से बढ़ने का निर्णय किया, जिसके कारण से हमारी न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता, शुचिता और शुचिता के साथ लागू करने के तंत्र में न्यायाधीश को भी मदद करते हुए, खास करके आज के समय में जब एफआईआर से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए, क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति। जब अन्याय से मुक्ति की तरफ, न्याय की तरफ बढ़ते हुए कदम देखते हैं तो आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर आगे बढ़ने का महत्व है। और इस बात के लिए पुनः मैं व्याख्यान के माध्यम से, चूंकि ये व्याख्यान हमारे बीच एक संदेश देगा कि हाँ, हम रानी दुर्गावती की नगरी से इस न्याय की बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती वो ऐसी शासिका जिसने उस कठिन काल में भी उस सत्ता के सामने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए 52 बार युद्ध जीतने के बाद भी मौका पड़ा